तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक क्वेश्चन लेकर आया था जो एसएससी जेईई में पूछा हुआ था। ये भी क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही कॉन्सेप्ट पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेंड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 और 2020 शिफ्ट सेकंड में पूछ चुका है। और यह क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आर ए बी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। फाइंड आर ए बी फाइंड करना आपको। ए और बी के बिटवीन, ए और बी के बीच कितना रजिस्टेंस है वो आपको दिखाना है। आर ए और बी के बिटवीन कितना रजिस्टेंस है वो आपको बताना है। एक तरह से इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि अंडर बैलेंस कंडीशन अगर P बाई Q, इसे मान लीजिए आप P, इसे फिर से हम बता देते हैं आपको। अगर व्हीटस्टोन का यही कंसेप्ट है, अगर P बाई Q अगर इक्वल हो R बाई एस के, P बाई Q अगर इक्वल हो R बाई एस के, तो आप जानते हैं कि बीच से करंट, जो यहाँ करंट होती है वो जीरो होगी। करंट यहाँ पर जीरो, यहाँ पर करंट नहीं जाएगी, इसके बिटवीन करंट नहीं प्रवाहित करेगी, नहीं फ्लो करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है। अगर P बाई Q बराबर हो R बाई एस के, तो इसके A और B के बीच से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए, ये मानिए P, इसे Q, इसे R, इसे S। ये मान लीजिए P, ऐसे मान लीजिए Q बराबर ये दिया है, मान लीजिए, और ये इसे मानिए R है और इसे S मान लीजिए। तो P बाई Q बराबर R बाई S। P 20 बाई 10 बराबर R आपका 30 बाई 15। 10 दूना फ्रेंड 2, अब 15 दूना 30। देखिए फ्रेंड, P बाई Q बराबर R बाई S हो जाए, 2 बराबर 2। तो ये देखिए, ये प्रूफ है कि नहीं, अप्लाई कर रहा है कि नहीं व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर P बाई Q बराबर R बाई S हो जाता है तो उसके बीच करंट नहीं फ्लो करता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर जो है I होगा वो जीरो होगा। जब जीरो होगा तो ये हट जाएगा, इसमें जब करंट ही नहीं जाएगा तो हट जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा फ्रेंड्स, तो ये हम फिर से बना देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं इसके बीच से करंट नहीं जाएगा, तो इसे हमने हटा दिया है। अब देखिए, ये 20 ओम और 10 ओम ये दोनों सीरीज में हो गए। तो देखिए 20 और 10 ये दोनों हमने सीरीज में जोड़ दिया, बीच वाला हट गया। अब ये 30 ओम और 15 ओम ये भी सीरीज में है, देखिए सीरीज में है, तो इसे हमने सीरीज में जोड़ दिया। और इस अब यहाँ बताना है आर ए बी, अब ये आर ए बी बताना है। तो फ्रेंड्स, अब इन दोनों का क्या होगा, देखिए 20 और 10 30। एक और सर्किट बना रहे हैं, और ये जो होता 30 ओम का, ये क्या होगा फ्रेंड्स, 30 और 10 ये भी 240 से सीरीज में है, तो ये जुड़ जाएंगे। एक और
ये हमारा 45 ओम का एक और ए बी आर ए बी फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड, जैसा कि सीरीज में था तो हमने जोड़ दिया 20 और 10 30 हो गया, और ये भी सीरीज में है 30 और 15 कितना होगा 45, ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए 30 और 45 हमारा पैरेलल में है दोनों। अब इन दोनों को पैरेलल में हम कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पैरेलल का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, अगर दो R1 R2 दो अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस हैं तो सूत्र होता है इफ़ R1 R2 आर इन पैरेलल में हो तो देन तो R जो होता है, R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये सूत्र होता है फ्रेंड्स। अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 इन पैरेलल अगर पैरेलल में हो तो उसका R इक्विवेलेंट जो होता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। पहले उन दोनों का रेजिस्टेंस का ऊपर गुणा करेंगे, उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को नीचे ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ये सूत्र होता है आपका। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट मीन्स RAB बराबर हो जाएगा R1 कितना है किसी को मान लीजिए 31 का R1 30 ओम इंटू R2 45 डिवाइड बाई R1 कितना है फिर 30 प्लस R2 45 RAB बराबर। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे हम फ्रेंड्स तो आंसर आ जाएगा। और 30 इंटू 45 जब करेंगे तो 1345 भागा, और इसको जोड़ देंगे 4 3 7 75 आपका ये डिवाइड। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो फिर देखेंगे आंसर कितना है फ्रेंड्स। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 RAB बराबर 18 ओ इक्विवेलेंट फ्रेंड्स एक मिस्टेक है 1350 आपका होगा, ये हमने ये 1350 होगा फ्रेंड्स, 1350 डिवाइड बाई 75। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 1350 होगा और डिवाइड बाई 30 प्लस 45 75, तो हमारा 18 ओम आंसर आएगा। तो ऑप्शन में हमारा 18 ओम, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इतना तो हमने बताया है कि आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट स्टोन का मालूम हो तो आप डायरेक्ट मालूम हो जाएगा कि इसमें करंट नहीं बहेगा तो आप हटा देंगे। फिर से इसको सीरीज़ में है, ये भी आप सीरीज़ में है तो आप डायरेक्ट सीरीज़ में कैलकुलेट करके फिर आप पैरेलल में कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।